अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ज़काउल्ला. SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा में हमें परिष्कृत के भाग 2 टेक्स्ट बुक में जो है नन्ना गोपाला लेसन का इससे पहले जो है 6 पार्ट कर चुका हूँ नन्ना गोपाला, जिसमें नन्ना गोपाला लेसन जिसमें डिटेल से मैं पाठ प्रवेश लेसन रीडिंग एक्सप्लेनेशन देन ऑथर इंट्रोडक्शन पदಗಳ अर्थ और अभ्यास प्रश्नಗಳು जो कि आपके FA और एनुअल एग्ज़ाम और जो है प्रिपरेटरी या प्रैक्टिस पेपर के लिए आने वाले क्वेश्चन उसका भी कुछ मेंस जो है ऑलरेडी ಡಿಸ್ಕಸ್ कर चुका हूँ. जैसे कि ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ और अलॉन्ग विथ उसके साथ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी मैं ಒಂದು वाक्य हो चाहे 3 वाक्य इसमें भी डिस्कस करी हूँ. और 8 वाक्य का जो कि 4 मार्क्स का है ऑलरेडी पिछले क्लास में एक को जो है मैं डिस्कस कर हूँ. तो आज हमें उसी का 8 वाक्य जो कि 4 मार्क्स कैरी करता है इसका दूसरा सवाल जवाब इसके बारे में हमें अब डिस्कस करेंगे. तो उसमें अब सेकेंड क्वेश्चन 8 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ. तो ये पार्ट 7 है इसी लेसन का. ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಇದ್ದ ಕಷ್ಟವೇನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು, ये सवाल है. 4 मार्क्स कैरी करता है. जो लेंथी आंसर ये, तो इसके लिए अवार्ड भी तुम ना रिवार्ड भी जो है 4 मार्क्स मिलती. ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಇದ್ದ यानी गोपाल को जो था कष्टवेनु प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही हैव. गोपाल के जो क्या मुश्किलात थे, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करता था, ಅದು ಹೇಗೆ वो किस तरह से ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು, सॉल्व्ड, इट्स रिजॉल्व, हाउ इट्स रिजॉल्व और सॉल्व्ड, किस तरह से उसका जो है हल उसको मिला. ओके. गोपाला जो लड़का था गरीब माँ का लड़का, उसके क्या मुश्किलात थे, इद्दा कष्टवेनु, उसके क्या मुश्किलात थे, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा था. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. एंड द सेकेंड पार्ट ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು, तो उन्हें जो प्रॉब्लम फेस कर ले जो मुश्किलात थे उसके ज़िंदगी में वो किस तरह से हल निकाला या फिर उसको हल मिला, क्या हल मिला. तो इसके ऊपर हमें अब डिस्कस करना. तो ईच वन को जो है 2-2 मार्क्स मिलेगा. टोटली ये 4 मार्क्स से 2 क्वेश्चन को जो है एक ही क्वेश्चन में क्लब कर को जो कि 8 वाक्य में पूछ रही. अब हमें विथ आंसर उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखो सेम क्वेश्चन व्हाट वी हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक. जैसे कि टेक्स्ट बुक में अभी हमें देखे कि ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಇದ್ದ ಕಷ್ಟವೇನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. ओके. तो सेम क्वेश्चन देखो, आंसर विथ आंसर में है यहाँ ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಇದ್ದ ಕಷ್ಟವೇನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. गोपाल को क्या मुश्किल आते हैं और उसका हल कैसे मिला. तो एक बार आंसर में पढ़ डालता हूँ, उसके बाद जो हमें डिटेल से वर्ड टू वर्ड हमें इसके बारे में जानेंगे. ओके चिल्ड्रंस. तो आंसर, ಗೋಪಾಲನು ಬಡ ವಿಧವೆಯ ಮಗ. ತಾಯಿಯು ರಾಟೆಯಿಂದ ನೂಲನ್ನು ನೂತು ಅವನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಕಡು ಬಡತನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದವಳಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಂತೆ ಚೆನ್ನಾದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ತೊಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಅವನಿಗೆ. ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಅದುಮಿಟ್ಟು ಮಗನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಳು. ಕಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮರಳುವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವ ತನಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯಮ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಲು ತಾಯಿಯು ಅಣ್ಣ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗೋಪಾಲನ ಏಕಾಕಿತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ओके. कंटिन्यू और भी कुछ लाइन है वो बाद में तुम्हें समझाता हूँ, वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ. तो इसमें अब तुम्हें जानती हैं कि किस तरह से गोपाला जो गरीब लड़का था गरीब माँ का, उसको क्या मुश्किलात थे, क्या प्रॉब्लम्स थे और वो किस तरह से सॉल्व हो गए. तो गोपालन जो गोपाला नाम का लड़का था, माँ का लड़का, तो वो बड़ा यानी एक गरीब एक गरीब विधवेया विडो वुमेन का एक गरीब बेवा का बेटा था, विधवेया मगा. ताइयों माँ जो थी उसकी राटेंदा यानी माँ उसको स्पिनिंग जनी से यानी चरखे के ज़रिए से नूलन्नु नूतु नूल को निकाल कर यानी ऊन को निकाल कर अवन्नु मारी बंदा चरखे से जो धागा निकालती उसको निकाल कर वो इकट्ठा करके उसको बेच कर मारी बंदा हणदिंदा जो आते थे उसके पैसों के सहारे कुटुंब निर्वहणे फैमिली के जो है मैनेज करती थी. कौन? गरीब गोपाल की माँ.
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು, निर्वहणे कुटुंब निर्वहणे ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, यानी फैमिली को मैनेज करती थी, यानी फैमिली को अपने फैमिली को चलाती थी, अपना फैमिली की ज़िंदगी को बिताती। जो कोई उसने चरखे से जो नूल निकालती उसको बाज़ार में बेचती, तो उसमें जो कुछ भी पैसा मिलता तो उसी से अपना घर चला लेती। ताइयु माँ जो थी तन्ना कड़ू बड़तनवन्नु, अपनी गरीबीपन को, तन्ना कड़ू बड़तनवन्नु, ಎಂದಿಗೂ कभी भी जो है तन्ना, ताइयु तन्ना कड़ू बड़तनवन्नु, माँ जो है कभी भी अपना गरीबी को, ಎಂದಿಗೂ कभी भी, तन्ना मगन मुंदे, अपने बेटे के आगे, तोर्पडिसिदवಳು, अपने बेटे के आगे वो दिखाई नहीं देती थी, अपने बेटे के आगे जो है एक्सप्रेस नहीं करती थी उसके गरीबीपन को। तन्ना सहपाठिಗಳಂತೆ, अपने जो है फ्रेंड्स के जैसा, ಚೆನ್ನಾದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು, अपने फ्रेंड्स के जिस तरह से अच्छे खासे जो कपड़े पहनते थे वो सभी पहनना कर को क्या करती उन्हें, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಂಚೆಯನ್ನು। तो ताइयु तन्ना कड़ू बड़तनवन्नु, माँ जो है अपने गरीबी हाल को जो है तन्ना मगन मुंदे तोर्पडिಸಿ, अपने बेटे के सामने जो है उसको एक्सप्रेस करती नहीं, जो भी उसकी गरीबी है उसको दिखाती नहीं थी। तन्ना सहपाठिಗಳಂತೆ, अपने दोस्त खरबतों की तरह, ಚೆನ್ನಾದ ವೇಷಭೂಷಣ, अच्छे से जो है ड्रेस को पहनना, ಹೊಸ ಹೊಸ पंचेनु, नए नए पंचियों को, नए नए धोतियों को उट्टुಕೊಳ್ಳ, उसको पहनना, ಎಂಬ हंबल, ऐसी आस उसे ಅವನಿಗೆ। ताइयु माँ जो थी तन्ना दुख दुम्मानಗಳನ್ನು, माँ जो थी अपने गमों को, अपने परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को, अदुमिट्टु उसको दबाकर, मगन बयಕೆಗಳನ್ನು, बेटे के आस को पूरೈಸೋಳು, बेटे के आस को उन्हें पूरा करती। काड़िನ मुखांतरವಾಗಿ, जंगल के जो है ज़रिए से, जंगल के रास्ते के ज़रिए से, मनेगे घर को जो है, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮರಳುವಾಗ, स्कूल से रिटर्न होने के वक्त, ಒಬ್ಬನೇ अकेले, ಆಗಿರುವ ತನಗೆ, अकेले होने को अपने आप को, अंजिके डर, बरुತ್ತದೆ अम्मा डर होता या मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ, ಎಂದು ಹೇಳಲು, इस तरह से बोलने की वजह से, ताइयु माँ जो थी अन्ना गोपालनನ್ನು, अपने बड़े भाई गोपालक को, सहायक के मदद के लिए, करे मदद के लिए पुकार कर को, ಎಂದು ಹೇಳಿದ प्रकार, इस तरह बोलने का जो प्रकार, साक्षात श्री कृष्ण ने जो है, खुद साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो है प्रत्यक्षವಾಗಿ, यानी वहाँ पे आ जाते थे। गोपालना, और गोपाल की जो है एकाकी तनाव, गोपाल की अकेलेपन को, होगलाड़िसी, वो उसको जो है दूर कर कर उसको बचाता है। और श्री कृष्ण भगवान जो खुद जो है गोपाल का जो है रूप धारण कर लेगा को, उस भगवान उस लड़के को बचाता है। बाद में ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಚಕರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, यानी इस स्टोरी में रीडर्स को क्या समझ में आता गतो, ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ನಿಜವಾದಂಥ ಭಕ್ತವನ್ನು, अपने ऊपर भरोसे रखने वाले अपने भक्त को, डिवोटी को, डिवोशन रखने वाले डिवोटी को, भगवान देवर ಎಂದಿಗೂ कई बिड़ो, भगवान जो है कभी भी उनका हाथ देते नहीं, यानी कभी भी उनका हाथ छोड़ते नहीं, उनका हाथ थाम को रहती हैं। तो इस तरह से वो हल हुआ। क्या क्या उसके मुसीबत थे तो एक क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम फेस करता था। माँ उसकी गरीब थी, नूल जो बेचकर जो है उसी से अपना घर चलाया करते थे, तो बेटे को उसका एहसान नहीं होने देती। तो इसका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, उसके क्लासमेट जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते और नए नए धोती पहन कर आते, इसको भी नया पहनना कर कोई आस था। ओके, उसको अब माँ क्या करते, अपने जो गम को सब भी दबा कर, उसके आस को छपा कर, तो अपने बेटे की आस को पूरी करती रही। और एक बार उसने बोला कि मुझे अकेले जंगल के रास्ते के ज़रिए से स्कूल ख़त्म होने के दौरान आने के वक्त डर होता है, तो मुझे कोई साथ में चाहिए, तो तेरा बड़ा भाई गोपाला है कर को है, उनसे पुकार, उन्हें जंगल में आकर मदद करेगा कर को खुद भगवान के हवाले उसको सौंप देते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जो है गोपाला यानी उसके बड़े भाई का अवतार इस तरह से लेते हुए आकर उसको जंगल का रास्ता पार कराते। तो इस तरह से हल भी निकला, जो उनका था प्रॉब्लम भी क्या था वो भी पूरा हुआ। तो ये अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक लास्ट क्लास के 4 मार्क्स और ये क्लास में 4 मार्क्स
टोटल ये अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में पूछे हैं 2 सवाल, 2 भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो 4 प्लस टोटल 8 मार्क्स हुए। ओके, अब नेक्स्ट अब दूसरा एडिशनल सवाल है, उसके ऊपर हमें रोशनी डालेंगे। तो तुम ना ये एडिशनल सवाल क्या पूछ सकते हैं, तो गोपाल और माँ के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ वो टेक्स्ट बुक में पूछे, और गोपाल को क्या मुसीबत थी, कैसा हल हुआ। लेकिन एक सवाल एडिशनल क्या पूछ सकते हैं, तो गोपाला और जंगल का जो भगवान का गोपाला जो था, यानी श्री कृष्ण भगवान, इनके दरमियान में क्या कन्वर्सेशन चले, ये लिखो कर को दे सकती हैं। तो वो ऐसा दिए तो क्या करना। सो प्रश्न 1 में है 8 वाक्य, तो एडिशनल इसमें क्वेश्चन नंबर वेरी होता है, डोंट सी दैट। तो क्वेश्चन ये है एडिशनल 4 मार्क्स का 8 वाक्य का, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो दिए थे वो 2 भी कर डाले। एडिशनल ये बुक के अंदर का उठा को सवाल दिए, तो हमें उसे कैसा आंसर करना 4 मार्क का। तो सवाल ये है कुछ, ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ಬನದ ಗೋಪಾಲನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು करको सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन 4 मार्क। मतलब गोपाल वो लड़का, गरीब लड़का गोपाल, और बनद गोपाला जो जंगल का जो गोपाला है, बनद गोपाला वो यानी जो भगवानी जो है जंगल का गोपाला, यानी उसका अवतार लेको ही सो। ओके, इनके दरमियान नಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು, क्या कन्वर्सेशन चलता, क्या बातचीत चलते, व्हाट दे विल टॉक टू ईच अदर while he is coming from the school. The boy Gopala and the Banada Gopala, the forest Gopala means his elder brother. Ma, according to the Ma said, he is the elder brother of Gopala, right? तो इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन चलते, गोपाला और बनदा गोपाला। भगवान बनदा गोपाला श्री कृष्ण भगवान है, गोपाला वो गरीब लड़का है। इन दोनों के बीच में क्या बातचीत चलते, संभाषण, क्या बातचीत, क्या व्हाट दे विल टॉक, क्या कन्वर्सेशन चलती है, उसको हमें लिखना है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड द आंसर। उत्तर हमें, गोपाला बात करता गरीब लड़का, जैसे कि ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿತು ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕು, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಎಂಬುದು ಏಕೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಣ್ಣ, ಗೋಪಾಲ ಬನದ ಗೋಪಾಲನನ್ನಾದರೂ ಕರೆಯಲೇ, ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಾ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಬನದ ಗೋಪಾಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವೆ, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಭಯಪಡದೆ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗು, ಗೋಪಾಲ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ, ತಾಯಿ ಭೇಟಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ, ಬನದ ಗೋಪಾಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರಲು ಪುರಸತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬರುತ್ತೇನೆ। ಗೋಪಾಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರೆ। कुछ इस तरह से एडिशनल देखो यूनो। तो गोपाला और गोपाला के बीच में क्या कन्वर्सेशन, क्या बातचीत चलते करको, तो लेफ्ट साइड जो ही कौन बात कर रही करको, उनका नाम और उन्होंने क्या बोल रही करको, तो डायरेक्टली वो पॉइंट्स को लिख डालना तुम्हें। तो सबसे पहले गोपाला और गरीब लड़का जो माँ का, बेवा माँ का एक गरीब बच्चा जो है, उन्हें क्या बोल रहा है, गोपाला करको उन्हें बोल रहा सी है सेंटेंस। तो दोनों के बीच में की बातचीत लिखना है तुम्हें। गरीब लड़का गोपाला और बनद गोपाला जंगल का गोपाला जो श्री कृष्ण भगवान है, इनके बीच के क्या बातचीत चलती, कन्वर्सेशन। तो सबसे पहले गरीब लड़का गोपाला बोल रहा है कुछ इस तरह से, शाले बिट्टितु स्कूल छूट गया, स्कूल लेफ्ट, इन्नु अभी, मनेगे घर को, काड़िना मुखांतरा इस जंगल के ज़रिए से, जंगल के रास्ते के ज़रिए से, होगबेकु मैं इस जंगल के रास्ते से जाना ना, अब तो स्कूल छूट गई, इन्नो अब मैं घर को जाना तो इस जंगल के रास्ते के सहारे से जाना ना, इसके ज़रिए से जाना ना। सूर्यास्तವಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತಲ್ಲ, अरे रे सूरज भी ढलते हुए आ गया ना, सूरज सूर्यास्त, सूरज ढलते हुए, बिट्टितಲ್ಲ सूरज ढलते हुए आ गया ना, सनसेट होने को आ गया ना। सूर्य देवनिगे सूरज भगवान को करुणे ಎಂಬುದು, करुणे सिंपति करने का एक ही वो किस लिए नहीं है कि सूर्य भगवान को जो है सिंपति करने का कई को नहीं है कि, काಡಿನಲ್ಲಿ जंगल में कत्तलु कविदिदे, जंगल में जो है डार्कनेस छा गया, अंधेरा आ गए हैं, ಏನು ಮಾಡಲಿ क्या करूं, अण्णा भैया, गोपाला गोपाला अय्या भैया, गोपाला
क्या करूं, इस तरह से बोल रहा। बनद गोपाला, अब जंगल का गोपाला बोलता है, गोपाला नन्नादरू करे यले, गोपाला को तो भी बुलाऊं क्या, अपने बड़े भाई गोपाला को बुलाऊं क्या। अन्ना बेगा बा, भैया जल्दी आओ, भयवागुत्तिदे, मुझे डर हो रहा है, इस तरह से। अब ये जितना भी बात करे गोपाला बात करे, क्या बोलता है, अरे स्कूल छूट गई, मुझे अब घर को इस जंगल के रास्ते के ज़रिए से जाना ना, अरे शाम भी हो गई, सूरज भी ढल जा रहा ना, सूरज भगवान तुझे क्या सिंपति नहीं है क्या, रहम नहीं है क्या, इतना अंधेरा हो जा रहा है, तू थोड़ा देर से ढलता नहीं क्या, क्या करूं मैं अब। हाँ चलो, अन्ना गोपाला है, मेरा बड़ा भाई गोपाला है, जो कि बनद गोपाला, जंगल का गोपाला, उसको तो भी बुलाएंगे। कर को क्या करता है, अन्ना बेगा बा भयवागुत्तिदे, बड़े भैया जल्दी आओ, बेगा बा, मुझे डर लग रहा है, इस तरह से पुकारता है। अब इतना भी बात करे, गोपाला बात करे। अब उसके रिप्लाई में भगवान गोपाला जो बनद गोपाला है उन्होंने क्या बोलती हैं, देखो, इलिये इद्देने, मैं यहीं पर हूँ, निन्ना तुम्हारे सहायक नागी, तुम्हारा मददगार बनकर, ಎಂದೆಂದಿಗೂ इरुवे, तुम्हारा मददगार बनकर मैं हमेशा यहीं रहूँगा। नीनु तुम, ಯಾವುದೇ, तुम कौन सा भी, भया पड़दे, तुम्हें कौन सा भी डरे नहीं सका, मनेया कड़ेगे सागु, घर के तरफ चलो, मैं इधर ही हूँ, तुम्हारा मददगार बनकर कभी भी इधर ही रहता हूँ। नीनु ಯಾವುದೇ बढ़दे, तुम कौन सा भी बिना घबराए परेशान हुए, मने कड़ेगे सागु, घर के तरफ चलो करके बोलता है। गोपाला बोलता है, नीनु तुम मनेगे घर को ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ, तुम घर को आते नहीं क्या, ತಾಯಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ, माँ को तुम क्या मीट नहीं करोगे, नीनु मनेगे बरुವುದಿಲ್ಲವೇ, तुम घर को नहीं आओगे क्या, माँ से तुम मीट नहीं करोगे, माँ से तुम मुलाकात नहीं करोगे। इस तरह से जो गरीब लड़का गोपाला है उन्हें बोलता। अब बनद गोपाला, जंगल का गोपाला बोलता है, इल्ला नहीं, ನನಗೆ मुझे बरलु, मुझे आने के लिए, पुरुषत्तु इल्ला, मुझे आने के लिए वक्त नहीं है, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ, और कभी, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ, और कभी भी, कब तो भी, बरुत्तेने, और कभी मैं, कब तो भी, जब टाइम रहेगा तब आ जाऊंगा, मुझे अब आने के लिए वक्त नहीं है करको बोलता है। तो यहाँ पे बनद गोपाला क्या बोलता है, सबसे पहले जैसे उन्हें बोलता है, भैया को बुलाता है, अन्ना बेगा बागर को, मैं इधर ही हूँ, तेरा मददगार बनकर रहता हूँ, तो डर बिना डरे खौफ खाए घर जाओ करको बोलता है। लेकिन गोपाला उसे बोलता है, क्या तुम घर नहीं आओगे, इस जंगल में क्यों हो, माँ से तुम नहीं मिलोगे कहता है। तो बनद गोपाला बोलता है, नहीं मुझे अब टाइम नहीं, वक्त नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगा, मैं कभी मिलूँगा, तुम जाओ करको बोल कर भेजता है। ओके, ये हुआ कन्वर्जेशन। और लास्ट में बनद गोपाला थैंक्स बोलकर जो है उन्हें निकल जाता है। तो ये एडिशनल क्वेश्चन हुआ। अगर तुम ना एग्ज़ाम के एतबार से ये अगर पूछे तो तुम्हें लिखो, जो कि 2 क्वेश्चन दिए थे, तो मैं और एक क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक से अगर पूछे तो उस तरह का सवाल कैसा लिखेंगे, तो वो भी तुम ना दिया। तो 2 भी इम्पॉर्टेंट थे जो टेक्स्ट बुक के, वो मैं डिस्कस करी हूँ ऑलरेडी। पिछले क्लास में 1 और ये क्लास में 1, और ये क्लास में 2 एक एडिशनल भी मैं डिस्कस करी हूँ। एडिशनल कौन सा करको अभी मैं किया ना, वो जो कि बनद गोपाला यानी जंगल का गोपाला और गरीब लड़का गोपाला दोनों के बीच में क्या डिस्कशन चलती है वो भी करे हूँ। तो टोटल ये इसका मैं 12 मार्क का जो है डिस्कस करी हूँ ये मीन में, जो कि 8 मार्क्स देखो, एक एडिशनल बना को टोटल 12 मार्क्स का, जो कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर से पूछती तुम ना, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा से उसको रेफ़र करो, प्रैक्टिस करो, सो विल गेट द मार्क्स। अब उसका आगे का मीन जाएंगे हमें, इसे देख सकती हैं तुम्हें, संदर्भदೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ करको है। ओके, एक्सक्यूज मी, संदर्भदೊಂದಿಗೆ विवरिಸಿ। तो ये मीन 3 मार्क्स क्वेश्चन का, संदर्भ के साथ विवरिಸಿ डिस्क्राइब करो, संदर्भदೊಂದಿಗೆ, संदर्भ के साथ डिस्क्राइब करो, मौके के साथ डिस्क्राइब करो, कौन से मौके में आता, कहाँ आता, इस तरह से हमें डिस्क्राइब करके उसको लिखो, संदर्भदೊಂದಿಗೆ विवरिಸಿ।
ಓಕೆ के साथ डिस्क्राइब करो। तो ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಸಾವಿರಾರು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಸೇರಿ ಕುಣಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು। अगर कोई एक सेंटेंस देती, संदर्भ में एक लाइन दे डालती, सबक का उठा को एक लाइन दे डालती, तो लाइन में हमें पॉइंट बना को पॉइंट वाइज बना को लिखना। ಆಯ್ಕೆ का आया, हु सेट ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು और संदर्भ और स्वारस्य, इस तरह से तमाम पॉइंट बना को हमें लिखना। ओके, तो ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಸಾವಿರಾರು ಹಜಾರು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ರೈನ್ಬೋಸ್ ಸೇರಿ ಮಿಲ್ಕರ್ ಕುಣಿದಂತೆ नाचे जैसा तोरुತ್ತಿತ್ತು दिखाई देता था। ಸಾವಿರಾರು मड़े बिल्लू, हज़ारों रेनबोस जो है, हज़ारों जो है रेनबोस जो बारिश पड़ने के बाद जो आता है, जो आसमान में दिखाई देता है रेनबो, जो ऑलरेडी मैं लेसन एक्सप्लेनेशन करने के दौरान दिखा हूँ तुम ना कैसा रहता है रेनबो, मड़े बिल्लू, कामन बिल्लू, दोनों का मतलब भी एक ही होता है। ओके, तो वो बोल करूँ तो उसको बोलने से ಸಾವಿರಾರು मड़े बिल्लुगलू, हज़ारों तादाद में जो है रेनबोस सेरी मिलकर आपस में कुಣಿದಂತೆ नाचे जैसा तोरुತ್ತಿತ್ತು दिखाई देता था। तोरुತ್ತಿತ್ತು दिखाई देता, यानी हज़ारों तादाद में रेनबोस आपस में मिलकर नाचे जैसा दिखाई देता था। ಸಾವಿರಾರು मड़े बिल्लुगलू ಸೇರಿ ಕುಣಿದಂತೆ तोरुತ್ತಿತ್ತು। सो 3 मार्क्स का है संदर्भ, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन। तो इसको पॉइंट वाइज बना को हमें लिखना, डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख डालना, को से मुखा बोलिंग को लिख डालना नहीं। तो पॉइंट वाइज कैसा बना के लिखना, तो ऑलरेडी मेरे पिछले क्लासेस जो भी देख रही हूँ बच्चे, मालूम होता है क्या क्या पॉइंट्स बना को लिखना। तो सबसे पहला पॉइंट बनाती हैं आयके कर को सिलेक्शन, संदर्भ में ऐसा पॉइंट वाइज बना ले को लिखना। तो सबसे पॉइंट फर्स्ट पॉइंट क्या लिखती, आयके जो सिलेक्शन, यानी ये लाइन किस सबक से, किस ऑथर से लिखा गया, किस सबक से लिया कर को लिखना। तो इस तरह से ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಓಕೆ, ये फर्स्ट पॉइंट। देन हु सेट टू हुम, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೂ ಸೆಟ್, ಈ ಮಾತನ್ನು ಗೋಪಾಲನು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। ओके, सेकेंड पॉइंट मैं समझाता हूँ वर्ड टू वर्ड, पहले तुम ना पॉइंट वाइज बना को दिखा रहा हूँ। ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಗೋಪಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯಲು ಬನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕೇದಿಗೆ, ಸಂಪಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಹೂಗಳು ಅರಳಿದ್ದವು, ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಅರಳಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಸೇರಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। ಮುಂಜಾನೆ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ। तो यहाँ पे तुमने 4 पॉइंट स्वारस्य मिलता। ओके, तो अब ये वर्ड टू वर्ड जानेंगे कैसा लिखना सोगर को। सबसे पहले आई के सिलेक्शन, आई के फर्स्ट पॉइंट, आई के जो ऑलरेडी लिख को बताया नहीं, ये दिया गया लाइन सवाल ಸಾವಿರಾರು मड़े बिल्लुगलु ಸೇರಿ ಕುಣಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು। टेक्स्ट बुक में सेम क्वेश्चन, अब विथ आंसर भी वो समझा रहा हूँ। सो हज़ारों तादाद में रेनबोस आपस में मिलकर नाचे जैसा दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में आई के में क्या लिखती हूँ, तुम्हें सिलेक्शन करके बना लेना, यानी ई वाक्यವನ್ನು दिए गए इस जुमले को, इस सेंटेंस को, जो सवाल के लाइन को कुवेंपु अवरु, कुवेंपु जो ऑथर ही, पोएट ही, इन्होंने बरेदा, इन्होंने लिखा हुआ, इन्होंने लिखी सो एक नन्ना गोपाल नाम का बुक है, ಎಂಬ ಕೃತಿಯ, नन्ना गोपाल नाम का किताब है, उन कुवेंपु जो लिखो इनसे किताब वो है नन्ना गोपाल। इस किताब के नन्ना गोपाल नाम के सबक से ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो नन्ना गोपाल किताब का नाम भी नन्ना गोपाल है एंड द लेसन नेम आल्सो नन्ना गोपाल, दोनों भी सेम है यहाँ पे। ओके, तो इस सेंटेंस को, इस सवाल को, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು कुवेंपु अवरु बरेदा, कुवेंपु लिखे हुए नन्ना गोपाल नाम के किताब के, नन्ना गोपाल नाम का किताब का नन्ना गोपाल ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ, नन्ना गोपाल नाम के सबक से लिया गया, यानी किताब का नाम भी नन्ना गोपाल है जो कि ऑथर कुवेंपु लिखी, और सबक का नाम भी नन्ना गोपाल है। उसके लिए आपको 2 बार नन्ना गोपाल है, कंफ्यूज नहीं कर लेना। ओके, सो कुवेंपु किताब नन्ना गोपाल और लेसन नन्ना गोपाल, तो यहाँ से सेलेक्टेड आई के सिलेक्शन हो गया फर्स्ट पॉइंट। ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, इस सबक से इस ऑथर ने लिखा गया वो लेको ही। ओके, अब सेकेंड पॉइंट में हु सेट टू हुम लिखना, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, तो यहाँ से शुरू होता वो, ಈ ಮಾತನ್ನು, इस बात को, यानी इस सेंटेंस को गोपाल जो लड़का था, गरीब लड़का, वो ताईगे हेಳುತ್ತಾನೆ, अपनी माँ से कहता है। गरीब लड़का जो गोपाल था, जंगल में सुबह सुबह फूल काट कर लेकर आने के लिए जाता है पूजा के लिए, तो उन्हें जंगल का नज़ारा देख को जो है अपनी माँ से बोलता सो
कैसा था नज़ारा, जंगल का नज़ारा कुछ किस तरह से था बयां कर रहा। सो ई मातन्नु गोपालनु ताई, इस बात को जो है गोपाला अपनी माँ से, गोपाला जो है अपनी माँ से कहता है। नेक्स्ट अब संदर्भ में आता थर्ड पॉइंट, सिचुएशन में क्या लिखना। अगर तो गोपाला बेलग्गे, गोपाला क्या करता है, जो गरीब लड़का था, गरीब माँ का बेटा, वो सुबह में मॉर्निंग यद्दु उठकर क्या करता उन्हें, हूಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯಲು यानी फूलों को काट कर लाने के लिए, फूलों को लाने के लिए क्या करता है, सबसे पहले उठकर भनक के होगिद्दा यानी जंगल को जाता है फूल को लाने के लिए, जो पूजा करने का डेली रूटीन रहता है उनका, तो करने के लिए उन्हें क्या करता है, सुबह में जैसे ही उठता है उन्हें सबसे पहले जंगल को जाता है और वहाँ से फूल लेकर आता है। बाद में वहाँ पे मल्लिगे, कौन से फूल देखता है, देखो मल्लिगे, केदगे, संपिगे, दिस आर ऑल टाइप ऑफ फ्लावर्स जो ऑलरेडी लेसन एक्सप्लेनेशन में विद पिक्चर तुम ना दिखा होंगे। तो मल्लिगे का, तो मोगरे का, केदिगे, संपिगे, सब किस्म के फूल हैं। ओके, और भी देखता है गोरंटे हूವು, ओके, पर्वता बाड़े, वो भी मेंशन कर सकते हैं, या 3 मेंशन करिए। मुंताहद हूಗಳು वगैरह वगैरह फूलों को देखता है कि वो खिले हुए हैं, अरಳಿದ್ದವು, ये सब फूला वहाँ पे खिल करते उस जंगल में। जैसे ही जाता उन्हें फूल काट को ले आने के वास्ते, तो जंगल में उन्हें देखता है मल्लिगे, केदिगे, संपिगे, मुंताद हूಗಳು अरಳಿದ್ದು, ये तमाम चीज़ां फूलां जो है खिले हुए थे। बाद में विध विधवाद और रंग, अलग अलग वेराइटीज ऑफ, अलग अलग किस्म के ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು, कलरफुल फ्लावर, रंग के फूला, अरಳಿರುವುದನ್ನು, खिले हुए को ನೋಡಿದರೆ, इसको देखकर, खिले हुए चीज़ को देखकर, ಸಾವಿರಾರು मड़े बिल्लुಗಳು, हज़ारों तादाद में जो है रेनबोस ಸೇರಿ मिलकर, ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, हज़ारों तादाद में रेनबोस मिलकर जो है नाच रहे जैसा, सुंदरವಾಗಿ, खूबसूरत से यानी बहुत ही प्यारे से, ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು, ये नज़र आ रहे थे, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, करको बोलता है। मुंजाने, सुबह सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग क्या करता है, अरಳಿದ ಹೂಗಳ यानी खिले हुए फूलों का सौंदर्य तुम्बा, उसका खूबसूरती बढ़िया जो है ज़्यादातर जो है विशिष्टವಾಗಿರುತ್ತೆ, स्पेशल रहता है। सुबह सुबह जो है खिला हुआ फूल जो रहता है उसकी खूबसूरत है, सौंदर्य यानी खूबसूरत है, देखने को तुम्बा बहुत ही एक अनोखा, एक नयापन, एक स्पेशल रहता है, विशिष्टವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಿ, इस कहते हुए इस बात में डिस्क्राइब कर रहा था। तो ये स्वारस्य 4th पॉइंट में लिखना, कहाँ से, मुंजाने है नहीं, यहाँ से, यानी इसका हाईलाइटेड पॉइंट क्या करते हो, सुबह सुबह में जो खिले हुए फूल की जो ब्यूटी है, सौंदर्य ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ, बहुत ही अनोखा रहता है, बहुत ही लाजवाब रहता है करको ಎಂದು ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ वर्णन, यानी इस बात में, यानी इस सेंटेंस में उन्होंने बयां कर रही है करको, यानी कौन बयां कर रहा, वो लड़का जो है बोल रहा सो अपनी माँ से, उसको ऑथर अपने किताब में मेंशन करें या बयान करेंगे को हमें मेंशन करना। इस तरह 4 पॉइंट बना को लिखना, संदर्भ देते, तभी तुम ना रिवार्ड उसके 3 मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आई के लिखती हूँ, उसमें ऑथर का नाम और किस किताब से लेसन को लिया गया है और कौन सा लेसन, इतना मेंशन करती हैं। बाद में हु सेड टू हुम लिखना, यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು, जैसे कि हम देख सकते हैं गोपाला जो अपने माँ से कहता है इस बात को, गोपालनु ताईगे ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। थर्ड सिचुएशन, को से मौके के दौरान ये सेंटेंस या जुमला आया वो लिखना, संदर्भ, सिचुएशन, मौका। तो गोपाला सुबह उठकर जैसे फूल को काट के लाने के लिए जंगल जाता, वहाँ पे देखता बहुत सारे खूबसूरत फूल थे, जैसे मल्लिगे, केदगे, संपिगे, तमाम चीज़ों फूलों देखता है, ये सब बहुत खिले हुए रहते हैं, और अलग अलग किस्म के फूलों खिले हुए देखकर उसको ऐसा लगा कि थाउजेंड्स ऑफ रेनबोस आपस में मिलकर नाच रहे हैं, हज़ारों तादाद में रेनबोस मिलकर नाच रहे हैं करको अपनी माँ से जिस तरह से बयान करता है, उस दौरान जो है ये सेंटेंस आता है। अगर और इसमें हाईलाइटेड स्वारस्य का थीम क्या लिखती है, ಮುಂಜಾನೆ ಅರಳಿದೆ, यानी सुबह में जो खिले हुए फूल जो हैं, सौंदर्य ತುಂಬ विशिष्टವಾಗಿರುತ್ತದೆ, यानी उसकी जो ब्यूटी जो है बहुत ही लाजवाब रहती है। अगर को उस सुबह में खिलते हुए फूलों की जो है खूबसूरती को उन्हें बयां कर रहा है, कौन, द गोपाला, गोपाला जो लड़का है, उन्हें अपने ही अंदाज से अपने माँ को जो जंगल में उन्हें देखा, वो चीज़ को बयान करता है। देन इफ़ यू राइट लाइक दिस ऑल द पॉइंट्स लाइक आई के, देन हु सेड टू हुम, संदर्भा और सारस्या, इस तरह 4 भी पॉइंट तुम्हें मेंशन करके लिखे, तो यू विल गेट रिवार्ड फॉर द 3 मार्क्स, तुम ना ईजिली तुम ना मिल जाती, तुम्हारे 80 मार्क्स के पेपर में 3 मार्क्स तुम ना ईजिली यू विल गेट द मार्क्स। ओके,
तो तुमने अगर ये क्वेश्चंस दिए तो इस तरह से संदर्भ वाक्य ऐसा पॉइंट वाइज बना कुछ लिखना। तो फर्स्ट वन में ऑलरेडी अब डिस्कस करिए, 3 मार्क्स का ये हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे संदर्भ में। तो क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर कैसा लिखना, अब उसके बारे में हमें अब डिस्कस करेंगे। तो सी यार सेकंड क्वेश्चन संदर्भ का है, संदर्भदೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ यानी मौके के साथ हमें डिस्क्राइब कर रही है। ऑलरेडी फर्स्ट हमें सॉल्व करे, जैसा 4 पॉइंट बना के लिखे, आಯ್ಕೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, संदर्भ और स्वारस्य, इस तरह से 4 पॉइंट बनाने को लिखे फर्स्ट वन। सो वी गॉट द रिवॉर्ड आल्सो फॉर द 3 मार्क्स। अब सेम उसी में इनका सेकेंड क्वेश्चन। ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಆ ಗೋಪಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಉಣಬೇಕು। ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್। ಸಿ, ಆ ಗೋಪಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಉಣಬೇಕು। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन है, संदर्भ का दूसरा सवाल है। वो गोपाला देना है, वो गोपाला मतलब यहाँ पे गॉड कृष्णा, द गॉड कृष्णा को बोल रहे हैं। यानी माँ, जो गरीब माँ जो है बोल रहे हैं अपने बेटे को समझाने के दौरान ये सेंटेंस बोल रहे। तो यार गोपाला, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक गोपाला जो है गरीब लड़का जो है उसको मेंशन करती है, और एक गोपाला का तो यहाँ पे बनादा गोपाला या गोपाला का तो श्री कृष्ण भगवान जो ही इस लेसन में बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो वो गोपाला को भी यहाँ पे गोपाला बोला जाता है। तो यहाँ पे आ गोपाला कोड़बेकु, वो कृष्ण भगवान, वो खुदा हमें देना है, कोड़बेकु उन्हें देना है, उन्हें हमें अता करना है। नावु उणबेकु, हमें उसको खाना है, जो कोई खुदा देता है उसी को हमें खाना है। नावु उणबेकु, हम लोगों को खाना है। तो आ गोपाला कोड़बेकु कामा देन नावु उणबेकु, वो गोपाला हमें देना है, फिर रुक के नावु उणबेकु, हम उसको खाना है। तो ये कब आता सेंटेंस, और ये उससे पहले जो है आಯ್ಕೆ, यार किसने किसको कहा है, तमाम चीज़ें जो है हमें अब डिस्कस करेंगे। सेम क्वेश्चन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द टेक्स्ट बुक। आ गोपाला ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಉಣಬೇಕು अगर को हमें अभी देखें। ओके, सो सेम सोल्यूशन के साथ अब हमें उसी सवाल जवाब को अब हमें डिस्कस कर रहे हैं। आ गोपाला ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಉಣಬೇಕು। ओके, वो गोपाला देना है, हम उसको खाना है। तो अब ये सोल्यूशन विथ जवाब हमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले में आಯ್ಕೆ, अगेन सेम देखो आಯ್ಕೆ आता हर इसमें भी संदर्भ में, जैसा आಯ್ಕೆ मतलब सिलेक्शन का। तो ये लाइन किस सबक से या किस आथर, किस सबक से या किस किताब से लिया गया है, उसको बोलते हैं सिलेक्शन आಯ್ಕೆ। तो ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಗೇನ್, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो इसमें क्या बोल रही, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, इस सेंटेंस को, कौन से दिए गए सेंटेंस को, गोपाल ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಉಣಬೇಕು, दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस को, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, इस जुमले को, इस सेंटेंस को कुवेंपु ಅವರು ಬರೆದ, कुवेंपु जो लिखा हुआ है, कुवेंपु जो ऑथर है उन्होंने लिखे, सो नन्ना गोपाला नाम का किताब है, नन्ना गोपाला ಎಂಬ कृति या नन्ना गोपाला नाम का किताब का जो है नन्ना गोपाला, नन्ना मेरा गोपाला नाम के ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿ, इस सबक से लिया गया। यानी इस जुमले को गोपाल ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಉಣಬೇಕು, इसको कुवेंपु लिखा गया जो है नन्ना गोपाला, इस किताब के जो है नन्ना गोपाला, इस सबक से इस दिए गए जुमले को, सेंटेंस को लिया गया है। तो यह हुआ ಆಯ್ಕೆ। देन हु सेड टू हुम, यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು, ये चीज़ आना। तो यहाँ पे तुम्हें लिखती कौन किसने किसको कहा ये जुमले को, कौन सा, ಈ ಆ ಗೋಪಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಉಣಬೇಕು ಕನಕ। तो ಈ ಮಾತನ್ನು ಗೋಪಾಲನ ತಾಯಿ ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ಸಿ ಅಗೇನ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಈ ಮಾತನ್ನು ಗೋಪಾಲನ ತಾಯಿ ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ओके, तो यानी इस सेंटेंस को, इस बात को, ಈ ಮಾತನ್ನು, इस बात को, कौन से बात को, गोपाल ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಉಣಬೇಕು, इस बात को कौन बोलते हैं इसका, तो गोपालನ ताई, गोपाल की माँ जो है गोपालनिगे ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। गोपाल की माँ जो है गोपाल से कहती है, अपने बेटे गोपाल से इस बात को कहती है। तो ये हुआ सेकेंड पॉइंट। तो ಆಯ್ಕೆ हुआ, उसके बाद ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, यहाँ से हु सेड टू हुम, ये भी कवर हुआ। अब इसके बाद संदर्भ, सिचुएशन, थर्ड पॉइंट तुम्हें लिखती। तो ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ संदर्भ, जो कि मौका, जो कि सवाल में हमने वो पूछी कि संदर्भದೊಂದಿಗೆ विवरिಸಿ, मौके के साथ डिस्क्राइब करो। तो पूछे अगर को डायरेक्टली हमें संदर्भ नहीं लिखना, ऐसा पॉइंट वाइज बना कुछ लिखना। तो थर्ड पॉइंट संदर्भ,
ಗೋಪಾಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ, ಗೋಪಾಲ जो लड़का था उस माँ का लड़का, ಶಾಲೆಯಿಂದ स्कूल से ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ, स्कूल से लौटते हुए, ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ मतलब लौटते हुए, वापस होते हुए, ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ, शाम का वक्त, बैगिನ ಹೊತ್ತು करको देखो टेक्स्ट बुक में, ओके, बैगिನ ಹೊತ್ತು करतो संजय ಹೊತ್ತು या संजय ವೇಳೆ, इवनिंग टाइम, काड़िन दारियल्ली यानी जंगल का रास्ता, काड़िन गतो जंगल फॉरेस्ट, दारियल्ली गतो वे यानी जंगल के रास्ते से, बरुवाग आते हुए, जंगल के रास्ते के ज़रिए से वो आते हुए, भयवागुत्तदे डर होता है, जंगल के रास्ते आते हुए क्या होता है, डर होता है करको नन्ना सहपाठिगಳೆಲ್ಲ, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे दोस्त खरबत हैं उनको बोलते हैं सहपाठिಗಳು, नन्ना मतलब मेरे दोस्त खरबत जो है, आलुगड़ा जोतेगे यानी उनके सर्वेंट्स के साथ, उनके सर्वेंट्स के साथ जो है उन्होंने आ रही, उन्होंने अपने सर्वेंट्स के साथ, अपने गार्ड्स के साथ उन्होंने आती, जोतेगे बरुत्तारे, ननगु मुझे भी यानी गोपाला बोल रहा वो लड़का, माँ का लड़का, ननगु यारादरू मुझे भी, कौन भी, ननगु यारादरू ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು, साथ में आना, मेरे भी कोई साथ में आना, ನನಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ, इस तरह से अपनी माँ से कहता है। आगा उस दौरान जो है माँ बोलती है, ताइयो ಅವರು वो जो हैं कौन, उसके फ्रेंड्स सहपाठिಗಳು, उसके फ्रेंड्स क्लासमेट्स सहपाठी, तो ಶ್ರೀಮಂತರು दे आर ऑल रिच, उन्होंने सभी अमीर, ನಾವು बड़ावरू वी आर पूर, हम लोग गरीब हैं, नूलू मारी जो भी है ऊन को हमें बना रही है, धागे को हमें बना रही चरखे के थ्रू, ओके, उसको बेचकर मारी सेल कर को, बंदा हना जो जिसमें उसमें से जितना भी हम ना मनी आता है, पैसा आता, उससे जीवन ನಡೆಸಬೇಕು, उससे हमें अपनी ज़िंदगी बिताना है, जितना भी हम ना पैसा जो नूल बेचकर जो है आता है उसमें से हमें जो है उसमें क्या करना, घर का गुजारा करना है करको जो है माँ अपनी बेटे गोपाला को जो है इस तरह से समझाती है। देवरू ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ यानी जो खुदा देखो है, भगवान देखो है, उसमें ನಾವು संतोषದಿಂದ, हमें जो है क्या करना, उसी में खुशी ढूंढना, जो कोई जितना भी मिलता हो उसी में हमें क्या करना, खुश रहना, सेटिस्फाइड रहना, जितना भी मिले उसी को हमें सेटिस्फाइड समझ लेना करको माँ जो है अपने बेटे को समझाती है। ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ करको बोलते वक्त ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಳು, ये सेंटेंस को कहती है, तो ये कंप्लीट सिचुएशन संदर्भ, ओके। लास्ट सारस्य में आखिरी पॉइंट ये लिखना तुम्हें, ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, इस बात में, कौन सी जो हमें सवाल दी नहीं, आ गोपाल ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಉಣಬೇಕು, तो इस बात में ಆಕೆಯ ಬಡತನದ ನೋವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, तो हाईलाइटेड थीम क्या है उस सेंटेंस में का, तो उसके जो है गरीबी की एक पेन है, सॉरोनेस है, सो दैट वी कैन सी बाई दिस सेंटेंस, इस जो जुमले में जो माँ अपने बेटे से कहते हैं वो इसका दर्द को, उसको गरीबी की एहसास जो जिस तरह से बोल रही है वो हमें देख सकती हैं। तो इस तरह से 4 पॉइंट बना को तुम्हें संदर्भ में लिखती, तो यू विल गेट द रिवार्ड आल्सो फॉर दिस 3 मार्क्स। तो सबसे पहला जो है तुम्हें पॉइंट लिखे आई के कर को बनाए, आई के में ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಕೃತಿಕ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ, ओके, ये फर्स्ट पॉइंट लिख डालेनी, कुवेंपु लिखे गए नन्ना गोपाला किताब के नन्ना गोपाला सबक से लिया गया। देन हु सेड टू हुम, ये यहाँ पे लिख रही किसने किससे कहा को, गोपाला जो है अपनी माँ से, गोपाला ताई गोपालनिಗೆ ಹೇಳಿ, गोपाला की जो माँ है यानी उस गरीब लड़के की माँ जो है अपने बेटे गोपाला से कहते, तो सेकेंड पॉइंट कवर हुआ। देन थर्ड पॉइंट संदर्भ सिचुएशन, जब गोपाला स्कूल के बाद इवनिंग टाइम जैसे ही लौटता हूँ तो अपनी माँ से बोलता है कि मुझे शाम का वक्त जो जंगल का रास्ता है तो आने के लिए डर होता है, तो शाम का वक्त है, तो स्कूल से जो आता हूँ, हमारा घर जो है जंगल के करीब है, तो जंगल से आते दौरान जो है मुझे क्या होता है, डर लगता है। एंड इवनिंग टाइम तो ज़्यादातर हमें देख सकते हैं कि जो भी फ्लैश शीटिंग एनिमल्स या शिकार करने वाले जाने, उन्होंने गश्त में कब निकलती हैं, तो असर के बाद ही निकलते हैं, ओके, दे विल गो फर्दर वॉक और टेरिटरी मार्क सब करने के बाद, तो इन्हें उसका डर एहसास उन्हें अपनी माँ से बोल रहा है कि जो शाम का हो तो ये डर लगता है, तो मेरे फ्रेंड्स और साथ में जो है वो सब अपने गार्ड्स के साथ या सर्वेंट्स के साथ आते हैं, सो आई नीड आल्सो वन सर्वेंट, सो
इस तरह से करके अपनी माँ से बोलते, तो माँ उसको दिलासा देते हैं, उसको समझाते हुए बोलते ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರು, दे आर रिच, ನಾವು बड़ाವರು, हम लोग गरीब हैं, जो भी हम ना उसके ऊन को बेचकर जितना भी पैसा निकलता है उसमें हमें जीवन ನಡೆಸಬೇಕು, अपनी ज़िंदगी गुजारना है। तो देವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿ जो कोई जो है भगवान हमें जितना भी दे रहा है उसी में खुश रहना कर को बोलने के दौरान जो है अपने बेटे को दिलासा देने के दौरान ये सेंटेंस आता, आ गोपाल ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಉಣಬೇಕು। तो लास्ट में स्वारस्य हाईलाइटेड क्या, ये सेंटेंस में क्या बोलना चाह रही कर को एक पॉइंट में तुम्हें लिखना सो। तो उन्हें इस बात में मैं ये देख सकती हूँ उसकी आँख या बढ़ता नजर न, उसकी जो गरीबी के जो पेन है उसको बात को जो है बयां कर रहे हैं, उसको हमें नोट कर सकती हैं या नोटिस कर सकती हैं थ्रू दिस पॉइंट कर को लिखो। सो विल गेट 3 मार्क्स फॉर दैट। तो इस तरह से हमें 2 अभी डिस्कस करें संदर्भ, फर्स्ट वन भी हुआ और सेकेंड वन भी हुआ जो कि 3 मार्क्स का है। ओके, तो ये 3 मार्क्स का एक संदर्भ, देन ये एक 3 मार्क्स का 6 मार्क्स का कवर करें। ओके, 6 मार्क्स का हुआ, देन ये 8 वाक्य का 4 मार्क्स एक एडिशनल एक, ओके एडिशनल एक में कर रहा हूँ। इसके साथ जो कि गोपाला और बनदा गोपाला के बीच में क्या डिस्कशन होता, तो दिस इज़ आल्सो 8 मार्क्स टोटल जो है। अब हमें 8 + 6 14 मार्क्स का जो है इस क्लास में हमें डिस्कस करें, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है तुम ना एग्ज़ाम्स और प्रिपरेटरी के जो कमिंग आ रहे हैं उसके वास्ते। ओके, सो आगे का मेन जो है अगली क्लास में हमें डिस्कस करेंगे।